हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री सेकेंड लेसन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी लघुतरीय प्रश्न हैं उनके क्या जवाब होना चाहिए, इनके बारे में देखेंगे। इनसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्याब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अर्थात अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके जो ख्याब हैं, ख्याब मतलब जो आपने सोचा है, जो आपने कुछ बनने की कोशिश, सपना जो आप देख रहे हैं जरूर पूरा होंगे। इसीलिए थोड़ा सा परिश्रम तो कीजिए नहीं। चलिए, तो इसी परिश्रम के साथ हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज। आज पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के जो हमारे क्या हैं चैप्टर हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जितने लघुतरीय क्वेश्चन हैं इनको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक कारण क्या थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक कारण, याद रखेंगे। तो धार्मिक कारण क्या था मेरे भाई, समझिएगा। हुआ था ऐसा कि इंग्लैंड में दो धर्म के लोग थे। इंग्लैंड में कितने धर्म के लोग थे? दो। एक थे एग्लिकन। कौन थे? एक एग्लिकन, जिनका प्रभाव वहां बहुत ज्यादा था। एक कौन थे? एग्लिकन, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा। और दूसरे थे प्यूरिटीन। कौन थे? प्यूरिटीन, जिनका प्रभाव बहुत ही कम था। यानी प्यूरिटीन पर एग्लिकियन का दबाव बना रहता था, हमेशा प्रभाव बना रहता था। तो ये लोग कौन, प्यूरिटीन वाले लोग जो है, उनकी घृणा से, उनके दबाव से बचने के लिए वो लोग कहां चले आए? अमेरिका। अमेरिका में आकर बस गए। क्लियर। लेकिन इंग्लैंड की सरकार अमेरिका पर भी धीरे धीरे अपना क्या बना लिया? आधिपत्य। तो ये लोग कौन, प्यूरिटीन वाले पर फिर से उनका प्रभाव पड़ने लगा। किसका? एग्लिकियन का। तो ये लोग स्वतंत्र विचार के तो इंग्लैंड में थे, और यहां आए कि भाई चलो उसके दबाव से हम बचे रहेंगे, लेकिन ये लोग फिर से वहां दबाव डाल दिए। तो ये लोग सोचे कि ई ना हमरा जो है ना धर्म वाला जान छोड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? प्यूरिटीन वाला को लगा कि एग्लिकियन जो है हमरा जान छोड़ने वाला नहीं है, ये ऐसे बात नहीं मानेगा, एकदम लात जुत्ता से बात मानेगा। कैसे बात मानेगा? मतलब क्या, जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये हमको जान छोड़ने वाला नहीं है। तब जाकर के इन्होंने विरोध किया। विरोध किया का मतलब उनका खूब, मतलब ऐसा किया कि आप हम रहने नहीं देंगे आप इंग्लैंड में, सॉरी अमेरिका में, सबको मारपीट करके भगाया। तो मेन धार्मिक कारण यहां था। ठीक है, फिर समझिएगा। इंग्लैंड में कितने धर्म के लोग? दो, एग्लिकियन और प्यूरिटीन। एग्लिकियन का बहुत ही बड़ा अधिकार, बड़ा प्रभाव, और प्यूरिटीन का प्रभाव कम। तब प्यूरिटीन वाले वहां से निकल के कहां चले गए? अमेरिका। इंग्लैंड वाला फिर जो एग्लिकियन था वो फिर धीरे धीरे पीछा करते करते उसको पहुंच गया फिर से अमेरिका में। तब प्यूरिटीनियन वाला सोचा कि ये सब हमरा जान छोड़ने वाला नहीं है, जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे ये हमको छोड़ेगा नहीं। तब वो लोग विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा कारण है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे। अभी आपने पीछे देखा, यानी आपने चैप्टर पढ़ा था कि हुआ कि अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध चला। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इंग्लैंड को जितनी हानि हुई, जितना खर्च हुआ, इसकी पूर्ति करना किससे चाहा? वो अमेरिका से चाहा। अमेरिका पर कर लगा दिया, कई तरह के कर लगाए। चलिए, इसके बाद वहां चोर बाजार शुरू हुआ। तो चोर बाजार को खत्म करने के लिए वहां अस्थायी सेना रखने की बात की गई, और अस्थायी सेना का खर्चा लगाने के लिए, पूरा करने के लिए उसने 20 सीलिंग टिकट का प्रावधान किया। स्टॉप एक्ट कहते हैं उसको। कई तरह के वहां पर कर लगाए गए, जिसके कारण वहां के व्यापारी, व्यवसायी, वकील, अन्य लोगों को हर सामानों की कीमत पर अधिक से अधिक कर देना पड़ता था, ज्यादा खर्च करना पड़ता था। अब ये लोग समझने लगा कि भाई ये तो हमको चूना लगा रहा है सरकार, नहीं अंग्रेजी सरकार हम लोगों पर ज्यादा कर लगा रही है, ज्यादा टैक्स लगा रही है, ज्यादा खर्च हमको करना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका वासियों ने मुक्त व्यापार की नीति की मांग की
कि भाई हम लोग इतना टैक्स नहीं देंगे, हमें मुक्त व्यापार करने का अनुमति दिया जाए। यानी कि हमारे अपने देश में रहते हैं, हम ही को व्यापार करने में कर लगता है। चाय पर कर है, शीशा पर कर है, कागज पर कर है, चाय पर कर, माने सारी चीजों पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजी सरकार। तो उनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, ज्यादा मूल्य देना पड़ रहा था, इसलिए वो लोग इनका विरोध करना शुरू किए। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्टॉम्प एक्ट का उपनिवेशवासियों ने क्यों विरोध किया? देखिए, अंग्रेजों ने अमेरिका में एक नियम लगाया जिसका नाम रखा स्टॉम्प एक्ट। अब ये स्टॉम्प एक्ट क्या है समझिएगा, कि जब अमेरिका पर अंग्रेजी सरकार ने कई तरह के व्यापारों पर कर लगाया, कई तरह के व्यापारों पर कर लगाया, तो वहां पर चोरी चोरी सामान बिकना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग चोर बाजार। यानी सरकार को कर नहीं देना है, अब बिना कर दिए ही व्यापार करना है। जैसे अभी अपने यहाँ क्या चल रहा है, दारू वाला काम सुन रहे होंगे, नहीं? सरकार लगा दिया नियम, बिहार सरकार, कि दारू नहीं बिकेगा, तो लोग चुराइए चुराइए के बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी यही कहानी हुई थी। ठीक है, तो उस समय वहां के जो वाइस राय थे, जिनका नाम था ग्रेनविले, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नियम पारित किया कि चोर बाजार को रोका जाए। अब चोर बाजार को रोकने के लिए वहां अस्थाई सेना रखने का प्रबंध किया गया। अस्थाई सेना का मतलब हुआ कि वहां पर सेना चारों तरफ रहेगी और कोई भी व्यापार होगा तो उस पर नजर रखेगी। नहीं, अब ये सेना जो रहेगा तो फिर खर्च कहां से आएगी? इस सेना का खर्च कौन देगा? तो अमेरिका वासियों पर ही थोपा गया कि सेना रहेगा तो खर्च दीजिए। नहीं, तो खर्च कहां से आएगा भाई? तो जितने भी सरकारी कागज थे, जैसे दस्तावेज, अदालती कोई भी कागज, समाचार पत्र, इस पर ना 20 शिलिंग का एक टिकट लगाने का प्रावधान रखा गया कि आप अगर कोई चीज खरीदिएगा तो आपको एक सरकारी टिकट उस पर साटिएगा, तब वो वैल्यू होगा। जैसे आप जमीन अभी खरीदने जाएंगे ना, तो वहां पर 500 1000 का एक टिकट मिलता है, वो आप कागज दस्तावेज लेंगे, उसी पर लिखाएगा। ठीक है ना, वो सरकार का पैसा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सीएसपी है, केनरा बैंक का, है ना, तो हम लोग साल में ना उसका रिन्यूअल करवाते हैं, तो उसके लिए 500 और 1000 का स्टाम्प पेपर लेना पड़ता है। वो स्टाम्प पेपर सरकार का होता है पैसा। जो हम स्टाम्प पेपर कागज खरीदे, वो एक पेपर का कीमत कितना है? 1000 रुपया, उस पर लिखा हुआ है 1000, वो सरकार का गया पैसा। वो कागज का कीमत कितना गया? ठीक उसी तरह से वहां पर एक स्टाम्प एक्ट लगाया कि वो स्टाम्प टिकट जो है वो किसका होगा? 20 शिलिंग का होगा। अब वहां तो लगा दिया नियम, तो उसमें जितने वकील थे, अब उनको काम करने में कठिनाइयां होने लगी, क्योंकि अब कीमत खर्च ज्यादा हो गया। इसी तरह से जो व्यापारी लोग थे, उनको ज्यादा परेशानी होने लगी कि भाई कोई सरकारी काम कराना है तो अब टिकट का पैसा देना पड़ेगा, नहीं क्या? तो ऐसी स्थिति में वो लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए कि हम इस सब टिकट का पैसा नहीं देंगे, 20 शिलिंग वाला कहानी खत्म। खूब जोर विरोध हुआ था। ऐसे सरकार ने कुछ ही समय में इन नियम को वापस ले लिया, लेकिन फिर भी विरोध बढ़ते रह गया। ठीक है ना, समझ गया स्टॉम्प एक्ट क्या था? कि वहां चोर बाजार को रोकने के लिए, अमेरिका में चोर बाजार को, इंग्लैंड के राष्ट्रपति ग्रेनविले ने क्या किया? एक नियम लगाया कि वहां पर अस्थाई सेना रखा जाए, और अस्थाई सेना रखने की बात पर लेकर वहां पर उसका खर्च कहां से आए? तो इसके लिए वहां के जितने काम हैं सरकारी कार्य, उस पर 20 शिलिंग टिकट लगाने का प्रावधान रखा गया कि टिकट का पैसा जो है वो कहां से आएगा? जनता देगी, फिर जनता से कर हो गया। लेकिन वहां के लोग को इससे परेशानी होने लगी, इसलिए उसने उसका विरोध किया। नंबर नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में अमेरिकी इतिहास का क्या महत्व है? देखिए, फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़ा बड़ा महत्व था। क्यों महत्व है? देखिए, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ। 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ, है ना। इसमें सबसे पहली बात, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किया गया। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता जो घोषणा था, घोषणा पत्र, ये जारी किया गया। इसके नेतृत्व कर रहे थे कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अब क्या होता है सो देखिए,
अब दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू होती है, अंग्रेज और अमेरिका वासियों। और सबसे बड़ी बात इसमें साथ कौन दे रहा था हमारा? फ्रांस, इंग्लैंड, सॉरी फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब साथ दे रहा था नहीं। तो इसीलिए ये जो सम्मेलन था इसका बहुत बड़ा महत्व था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन का बड़ा महत्व है, क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें ना पहली बार क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा पत्र जारी किया गया था और सब लोग साथ भी दिया हमको। चलिए आगे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपने पढ़ा था चैप्टर में कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस की सेना अमेरिका की मदद कर रही थी, अमेरिका को वो सहायता दे रहा था, क्योंकि इंग्लैंड से उसकी दुश्मनी थी। तो ये दुश्मनी का बदला कहां निकाल रहा था? युद्ध में नहीं, कि भाई तुम हमको अगर अधिकार नहीं अमेरिका पर करने दिए तो तुर वो ना करने देंगे, लो चलो तू करेगा तो हम उसका साथ देते हैं। नहीं, अब फ्रांस वाला साथ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, साथ दिया, अमेरिका स्वतंत्र भी हुआ, वहां की सरकार की निर्माण भी की गई। लेकिन पहली बार दुनिया में अमेरिका लिखित संविधान वाला देश बना, लिखित संविधान वाला देश, जनतंत्र बना, पहली बार जनतंत्र कहां? अमेरिका में। चलिए ये तो बन गया। अब इससे फ्रांस का क्या प्रभाव? तो जब फ्रांसीसी सेना यहां से वापस लौटी, यहां से वापस लौटी कहां? अपने देश। तब वो सोचा अरे हम लोग जिसके लिए लड़ रहे थे वो देखो जनतंत्र वाला देश हुआ, लिखित संविधान वाला देश हुआ, अच्छा नियम कानून वाला, हमरा सरकार तो अभी तक पुरनके है, राजतंत्र है, तो इसको बदलो, इसको, यानी वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध यानी वहां की जनता, वहां की सेना सब सरकार को बदलने का निर्णय ले लिया और संघर्ष शुरू हो गया। सब मांग करने लगे कि भाई हम लोगों को भी लिखित संविधान वाला देश चाहिए, हमें जनतंत्र चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए। ठीक है, यानी राजा का बेटा जो राजा होता है ना, वो वाला शासन नहीं, हम लोग वोट देंगे जिसको मन होगा उसको चुनेंगे, ऐसा वाला हमारा शासन चाहिए। कौन मांग किया? फ्रांसीसी सेना। कहां से सीखा ये बात? अमेरिका से सीखा। ठीक है, और वहां पर 1789 में 1700 औपनिवेशिक सरकार की स्थापना की गई थी, अर्थात प्रभाव पड़ा ना अमेरिका का। यही पूछ रहा आपसे कि अमेरिका का प्रभाव, क्रांति का प्रभाव अमेरिका, सॉरी फ्रांस पर क्या पड़ा? वहां पर भी राजक्रांति हुई और वहां पर फिर से लिखित संविधान वाला देश चुना गया। ठीक है, आगे हैं, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेश को प्रभावित किया? समझिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो क्या विश्व के अन्य देश भी प्रभावित हुए? हाँ, कैसे? कह रहा पता नहीं। तो क्या पढ़े? देखिए, जब लड़ाई होती है, अमेरिका इंग्लैंड को हराकर एक स्वतंत्र देश बनता है, नहीं बनता है? तो भारत पर भी अमेरिका का, इंग्लैंड का अधिकार था, और अन्य विश्व के अधिकांश देशों पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड वाला का था। तो सब देश में जब ये खबर पहुंचा, ए भाई जानते हो क्या, तो इंग्लैंड वाला को सबको न मार के भगा दिया अमेरिका वाला। जब ये खबर पहुंचा तो सबके दिमाग में आया कि जब अमेरिका जीत सकता है इंग्लैंड से, स्वतंत्र हो सकता है, तो हम काहे नहीं होंगे? हम कोशिश करेंगे तो होंगे। नहीं, उससे उसको सीख मिला, उससे उसको, और हम लोग भी आंदोलन क्या कर दिए? तेज कर दिए, लड़ाई तेज कर दी। ऐसे हमको, यानी भारत को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगभग 180 बरस लग गया उसको आजाद होने में, नहीं हो गया? 1776 में वो आजाद हुआ अमेरिका, हम लोग 1947 में आजाद हुए। अब जोड़ लीजिए 76 से 47 आते आते लगभग 180 बरस हो जाता है। 180 बरस एक बहुत बड़ी लंबी अवधि हो जाती है, नहीं हो जाती है? लेकिन फिर भी हम लोग आजाद हुए, लेकिन सीख हम लोगों को भी मिला था कहां से? अमेरिका से। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव पड़ा जहां जहां इंग्लैंड का अधिकार था। तो आपने क्या समझा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव विश्व को झकझोर दिया, क्योंकि दुनिया में उस समय वर्चस्व में कौन था? इंग्लैंड था, इंग्लैंड का अधिकांश अधिकार था। तो सब लोग समझने लगा कि अमेरिका को, अगर अमेरिका से उसे विजय मिल सकती है अमेरिका वाले को, तो क्यों नहीं हम लोग विजय करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये लघुतरीय क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या करना मालूम है कि नहीं है, जाते जाते कह देते हैं, तनका सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, क्या लगता है? अरे सर 400 हो गया, आप लोगों की कृपा होगी तो हो जाएगा 1-आध हजार हमारा भी, के लिखा जाएगा, तब पार्टी होगी, पार्टी होगी, ठीक है ना? जल्दी जल्दी 1000 पूरा दीजिए, तब पार्टी होगी। अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा।